हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रीट लेवल 2 एसएसटी कट ऑफ के बारे में। हमने पिछली वीडियो में आपको रीट लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में बताया है। अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। अब बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ हम आपको एसएसटी की कट ऑफ भी आज बताने वाले हैं। हमने एनालिसिस किया है विभिन्न सर्वे, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, यहाँ के बच्चों से हमने पूछा है। जो हमारे काफ़ी ज़्यादा बच्चों से हमने पूछताछ की है, तो उन्होंने जो बताया अपना स्कोर, उसी के आधार पर हमने यह कट ऑफ तैयार की है। हमारे काफ़ी छात्र सीकर हॉस्टल में रहने वाले, जयपुर हॉस्टल में रहने वाले, कुछ एक छात्र सूरतगढ़ भी तैयारी करते थे, गंगानगर भी रहते थे। सभी से हमने पूछा, उनके आसपास के एरिया में लगभग हमारे पास जो जानकारी निकल के आई, उसी के आधार पर हमने कट ऑफ तैयार किए। कट ऑफ का आंकड़ा बिल्कुल सटीक है। जो हम बताने जा रहे हैं उससे 1 या 2 नंबर ही फर्क आ सकता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट एसएसटी में कितनी थी। 4712 पोस्ट थी, जिसमें सामान्य क्षेत्र नॉन टीएसपी 3593 पोस्ट। अब इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया, जिसमें जनरल कैटेगरी में 1365 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी में 726 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 382 पोस्ट, एमबीसी कैटेगरी में 163, एससी कैटेगरी में 552 पोस्ट, एसटी कैटेगरी में 410 पोस्ट। उसके बाद स्पेशल की चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल में एमआर की 250 पोस्ट, वीआई की 57 पोस्ट, एचआई की 100 पोस्ट, टीएसपी की कुल पोस्ट 712। तो इस तरह हमारी टोटल पोस्ट हो गई 4712 पोस्ट। इस पर कुल कितने फॉर्म भरे गए, तो 2,58,661 फॉर्म भरे गए। जनरल कैटेगरी में भरे गए फॉर्म की संख्या अगर हम बात करें, 12,950 जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरे गए, जबकि जनरल कैटेगरी में पोस्ट की संख्या 1365। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भरे गए फॉर्म की संख्या 27,186, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पोस्ट की बात करें 382। एमबीसी कैटेगरी में 11,167 पोस्ट फॉर्म भरे गए। ओबीसी कैटेगरी में बात करें, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी कैटेगरी में भरे गए, 1,15,417। बहुत बड़ा आंकड़ा एसएसटी में भरे गए फॉर्म की संख्या में सबसे ज़्यादा आंकड़ा ओबीसी कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहा है। एससी कैटेगरी में 42,094 फॉर्म भरे गए। एसटी कैटेगरी में 49,714 फॉर्म भरे गए। शहरिया क्षेत्र में 133 फॉर्म भरे गए। पेपर में कुल उपस्थिति कितनी रही? उपस्थिति 85 से 87% उपस्थिति रही। तो इससे कंपटीशन कितना बना? लगभग 53 या 54 स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन होना है, आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फैक्ट हमने इसमें क्या एनालाइज किया। लेवल 2 का जो 2021 का पेपर था वो तो रद्द कर दिया गया, लेकिन 2018 में
SST में कुल कितने फॉर्म भरे गए वो डाटा हमने कलेक्ट किया, पोस्ट कितनी थी वो सब हमने कलेक्ट करके डाटा के आधार पर हमने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया। ऐसे हवा में तीर हमने नहीं मारे, बिल्कुल सटीक डाटा के आधार पर हमने यह कट ऑफ तैयार की है। लेवल 2 SST 2018 कुल फॉर्म भरे गए 1,23,976। कुल पोस्ट की संख्या थी 2800। क्या कट ऑफ रही रिजल्ट आने के बाद? जनरल की कट ऑफ गई थी 73.53%। OBC कैटेगरी की कट ऑफ की हम बात करें तो 73.02%। बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर इसमें दिखाई दे रहा है आपको OBC और जनरल में। लेकिन यह भी याद रखिए कि 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल 150 में से 150 सभी लोग अटेम्प्ट करके आए थे। विशेष जो आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनमें LD 70.25% उनकी कट ऑफ रही थी, काफ़ी हाई कट ऑफ रही। BL 63.25। स्पोर्ट्समैन की कट ऑफ 65.55 रही थी। एक्स सर्विसमैन की 55.52। ऐसा नहीं है कि दोस्तों प्रत्येक स्पोर्ट्समैन या एक्स सर्विसमैन SST में था वो लग गया, SST में भी उनको पढ़ना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं RPSC सेकंड ग्रेड SST एग्ज़ाम 2018। ये हम क्यों बात करें? क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी, ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम था। लगभग सभी जिन्होंने BEd किए वो इस एग्ज़ाम में भी बैठे होंगे। तो उसमें पोस्ट थी 1878। कट ऑफ की हम बात करें 297 कट ऑफ गई थी 500 में से। 500 में से 297 कट ऑफ गई थी जब नेगेटिव मार्किंग थी। देख लीजिए आप, लगभग 60% के करीब कट ऑफ रही थी। और 60% के करीब मुझे लग रहा है कि 60% से थोड़ी ज़्यादा इस बार रहने की गुंजाइश है, क्योंकि पेपर का लेवल है वो सरल तो नहीं कह सकता लेकिन इतना कठिन भी नहीं था, मध्यम पेपर था। GK का थोड़ा सरल कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो स्कूल मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन थे वो ट्रिकी थे। लगभग 5 से 7 प्रश्नों पर प्रत्येक अभ्यर्थी ने SST में वो आपत्ति भी लगाई है। देखिए फाइनल कट ऑफ, फाइनल जैसे ही आंसर की आती है कितना बदलाव रहता है उस पर डिपेंड करेगा आखिर में। लेकिन अब जो अभ्यर्थी नंबर बता रहे हैं उसके आधार पर हमने कट ऑफ तैयार की है। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट हमसे जुड़े होंगे हम डाटा का एनालिसिस उससे बेहतर कर पाएंगे जो हम अब कर रहे हैं। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ रीट SST फाइनल कट ऑफ हमने कितनी रह सकती है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें 98 से 100 क्वेश्चन जिसके हो रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है। 97 भी हो रहे हैं वो भी सेफ है जनरल कैटेगरी में। 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे फाइनल आंसर की आती है, आपको जो डिलीट हुए क्वेश्चन या कोई आंसर चेंज हुआ है तो कितना फ़र्क आएगा 1 या 2 क्वेश्चन का, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। OBC कैटेगरी में बात करें 95 से 97 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो सेफ स्कोर, सेफ जोन में है। EWS कैटेगरी में 94 से 96,
MBC में 95+ जिसके भी हो रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। SC कैटेगरी में 88 से 90, ST कैटेगरी में 83 से 85, विशेष आरक्षण 4% जिनको मिला हुआ है उस श्रेणी में LD 82+, BL 75+, HI 72+, SLD 70+, विधवा महिलाएं 65+, तलाकशुदा 85+, स्पोर्ट्समैन 80+, एक्स सर्विसमैन 60+। इतने क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है। 2 गुना रिजल्ट की हम बात करें तो 2 गुना में प्रत्येक श्रेणी में 2 या 4 क्वेश्चन आप कम मान सकते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर जिसके 92 या 93 या 94 के करीब 90 से ऊपर वाला अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कट ऑफ और भी नीचे आ सकती है। तो जनरल कैटेगरी में 90+ वाला अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। OBC कैटेगरी में 88+ वाला अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल आप तैयार रखिए, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। कल ही हरि प्रसाद जी ने बयान दिया है कि आपत्तियां ज़्यादा होने के कारण परिणाम में कुछ देरी हो सकती है। सुबह उन्होंने बयान दिया था कि अप्रैल के 10 या 15 तारीख तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन शाम को उन्होंने बयान दिया कि परीक्षा में बहुत सारी आपत्तियां लगी है, लगभग 6,60,000 के करीब आपत्तियां लगी है। तो उन सभी की जांच की जाएगी। कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। जल्द से जल्द आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। अप्रैल माह में ही रिजल्ट जारी होगा, अप्रैल के अंतिम वीक में जारी हो सकता है, इसकी ज़्यादा उम्मीद मुझे लग रही है। उम्मीद करते हैं कि RPSC भी 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड का रिजल्ट रीट के रिजल्ट से पहले जारी करें, ताकि जो अभ्यर्थी सेम एग्ज़ाम में बैठे हैं उनको वहाँ पर सिलेक्शन मिले, ताकि वो अपनी सीट खराब ना करें। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि हम और सटीक विश्लेषण आपके लिए कट ऑफ का कर सकें। और कोई भी जानकारी रीट से संबंधित या अन्य कोई नौकरी से संबंधित जानकारी हमारे पास आती है, हम आपके साथ साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।